शून्य से शिरोमणि। और इस कड़ी में हम बाइबल के ऐसे पात्रों पर अध्ययन कर रहे हैं जो कि कुछ भी नहीं थे या जिनका जीवन शून्यता की ओर चला गया था, लेकिन परमेश्वर ने वहीं से उनको उठाया और उनको उन स्थानों पर जहां पर वो थे शिरोमणि बना दिया। और आज इस क्रम में हम देखेंगे गुलाम से गवर्नर, कैसे परमेश्वर ने गुलामों को उस देश में गवर्नर बना दिया, अधिकारी बना दिया। और जैसे ही मैंने बोला कि गुलाम से गवर्नर, आपके मन मस्तिष्क में कुछ पात्र आए होंगे। और आज हम शद्रक, मेशक और ओबेदनगो के विषय में देखेंगे जो कि गुलाम बनाए गए थे। जब हम दानियल की पुस्तक उसके पहले अध्याय में जाते हैं, वहाँ पर लिखा है, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। परमेश्वर ने इस राजा को और अपने मंदिर के पात्रों को और बहुत सारे लोगों को, जो कि उस देश के अच्छे धनाढ्य व्यक्ति थे, शिक्षित लोग थे, ऊंचे पदधारी थे, ऐसे तमाम लोगों को उसने राजा नबूकदनेस्सर की अधीनता में कर दिया। लिखा है, परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। और जो लोग आए थे, जो गुलाम आए थे, जिनको कि अपना देश छोड़कर गुलामी में बाबुल में लाया गया था, नबूकदनेस्सर अपने देश में ले आया था। नबूकदनेस्सर उन गुलामों के विषय में एक आज्ञा देता है। तब राजा ने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई ऐसे जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर होने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दी जाए। राजा नबूकदनेस्सर जानता था, जिनको मैं गुलाम बना के लाया हूँ उनमें कुछ लोग अच्छे और योग्य हैं। और तब वो अपने खोजों के प्रधान को कहता है कि उन गुलामों में से तू छांट उन नौजवानों को जिनको राज मंदिर में रहने की योग्यता हो, और उनको अब ट्रेनिंग दे। 3 साल तक उनको शिक्षा दे कसदियों के शास्त्रों की और कसदियों की भाषा की, ताकि वो जब मेरे सामने प्रस्तुत किए जाएं मुझसे अच्छे से बातचीत कर सकें और मैं भी उनसे बातचीत करके उनको परख सकूं। और इस प्रकार से ये गुलाम जो कि यहोयाकीम के समय में यहूदा से आए थे, उनके बीच में एक चुनाव होता है। और लिखा हुआ है कि 4 जवान चुने जाते हैं, दानियल, शद्रक, मेशक और ओबेदनगो। और ये 4 जवान इस निमित्त चुने जाते हैं कि इनको कसदियों की शिक्षा दी जाए, उनकी भाषा सिखाई जाए, ताकि यदि ये योग्य हों तो इनका उपयोग राजा अपने देश में पूरा कर सके। अन्यथा ये तो गुलाम हैं, इनसे सेवा ली जाएगी। और तब हम देखते हैं इन जवानों के जीवन में एक बड़ी परीक्षा आती है।
इन जवानों के जीवन में एक परीक्षा आती है कि राजा ने चुनाव किया है और चुनाव के बाद अब इनको कसदियों के शास्त्रों और उनकी भाषा का तो शिक्षा प्राप्त करना है, लेकिन इनका पालन पोषण, इनका भोजन जो होगा, और वो भोजन राजा के द्वारा जो निर्धारित किया गया है वो होगा। जो दाख मधु ये पिएंगे वो राजा के द्वारा जो निर्धारित दाख मधु है उस श्रेणी का पिएंगे। पर लिखा है दानियल ने अपने मन में ये ठाना, और इन तीनों ने, कि हम राजा के भोजन को खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे, क्योंकि ये व्यवस्था को अच्छी तौर से जानते थे और ये जानते थे कि क्या चीज़ खाने से हमारे जीवन में पवित्रता बनी रहेगी और क्या चीज़ नहीं खाना है जिसका परमेश्वर की व्यवस्था में निषेध किया गया है। और लिखा है 8वें पद में, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। और ये बात वो उस व्यक्ति को जो उनको भोजन देने के लिए ठहराया गया था उससे कह देता है, और वो व्यक्ति कहता है मैंने तुम्हारा भोजन अपनी ओर से नहीं ठहराया, ये राजा की ओर से है, और यदि तुम्हारे चेहरों में और दूसरे लोगों के चेहरे में फर्क पाया गया तो मैं दंडित होऊंगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। जो निर्धारित किया गया है वही भोजन तुमको लेना होगा। और तब अपने बात को कैसे मनवाएं, और दानियल कहता है ऐसा कर कि 10 दिन तक हमको परख, सबको जो भोजन देता है वो दे, हमको सिर्फ पीने के लिए पानी दे और साग पात दे। हम ये शाकाहारी भोजन करेंगे और ये साधारण पानी पिएंगे। 10 दिन के बाद यदि तुझे हमारे चेहरों में और उनके चेहरों में फर्क लगे तो तू हमको फिर यही भोजन देना, हम खाएंगे, और नहीं तो तू हमको यही साधारण भोजन देना। और तब वो व्यक्ति तैयार हो जाता है। और 10 दिन के बाद जब वो देखता है तो लिखा है कि 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े। परमेश्वर अपने लोगों को जब उठाना शुरू करता है वो उनके साथ साथ रहता है और उनके जीवन के हर पहलू में आशीष देता है। इन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि हम अशुद्ध भोजन नहीं करेंगे, और परमेश्वर ने उस पर आशीष दे दी। और लिखा है ये साधारण भोजन खाने वाले 4 जवान, इनके चेहरे उन व्यक्तियों से, उन जवानों से अच्छे चिकने दिख रहे थे जो कि राजा का उत्तम उत्तम भोजन खा रहे थे। यह है परमेश्वर का काम। वो अपने लोगों के विश्वास को बढ़ाता है। तुम मेरी ओर 1 कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी ओर 2 कदम बढ़ाऊंगा। पर कदम तो बढ़ाओ, इनकार तो करो कि हम अशुद्ध नहीं होना चाहते। परमेश्वर तुमको उनमें ऊंचा उठाएगा। और वहां पर हम देखते हैं कि वो जब देखता है उनको तो आश्चर्यचकित हो जाता है कि कैसे ये 4 जवान साधारण खाना खा रहे हैं, साग पात खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, और इनके चेहरे दूसरे लोगों से ज़्यादा चमक रहे हैं, चिकने हैं, अच्छे लग रहे हैं, स्वस्थ लग रहे हैं। और तब लिखा है तब वो मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। अब 3 वर्ष तक, 1 महीने, 2 महीने, 1 हफ्ता नहीं, 3 वर्ष तक इन्होंने केवल साग पात खाया, साधारण पानी पिया, क्योंकि ये जानते थे कि हम परमेश्वर के लोग हैं। हम भले इस देश में गुलाम हैं, हमको कसदियों के शास्त्रों की और उसकी भाषा की शिक्षा दी जा रही है कि हम कसदियों के बीच में काम कर सकें, लेकिन हम हैं तो चुनी हुई प्रजा, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और इसलिए हम इनके साथ मिलजुल कर नहीं रह सकते। और लिखा हुआ है कि 3 वर्ष तक ये इसी प्रकार का भोजन करते रहे।
और तब जब समय पूरा हो गया, लिखा है 18वें पद में, तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिन के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। इन तमाम जवानों को जो 3 वर्ष की ट्रेनिंग देने के लिए रखा गया था, जब समय पूरा हुआ तो उनका जो प्रधान था वो राजा के सामने ले जाता है। और तब लिखा है 19वें पद में, और राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। ये साधारण साग पात खाने वाले, ये साधारण जन पीने वाले 3 वर्ष के बाद जब राजा के सामने खड़े हुए तो ना सिर्फ इनके चेहरे चमक रहे थे, ना सिर्फ इनके ये स्वस्थ दिख रहे थे, लेकिन इनकी बुद्धि भी इतनी तीव्र हो चुकी थी कि लिखा है कि उनके तुल्य और कोई ना ठहरा। उनके सामने कोई भी टिक ना सका, और इसलिए लिखा है, इसलिए वे राजा के सन्मुख हाजिर रहने लगे। और ना सिर्फ हाजिर रहने लगे, लेकिन परमेश्वर की आशीष को देखिए कैसे वो पहले इनके चेहरों को और अब इनकी बुद्धि को कैसे बढ़ा रहा है। लिखा है 20वें पद में, और बुद्धि और सब प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। उनकी योग्यता, उनकी निपुणता अपने सेहत में ट्रेनिंग लिए हुए लोगों से 10 गुना ज्यादा थी। ये कैसे हुआ? सिर्फ एक कारण कि वो अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करते हैं, और तब परमेश्वर उनको बढ़ाता है। परमेश्वर ने उनको राजा के सन्मुख खड़े रहने की, कार्य करने की योग्यता दी और 10 गुना उनको बढ़ा दिया। और जब ये बड़े दायित्व उनके पास आ गए, राजा से ये बातचीत करने लगे, राजा के साथ साथ रहने लगे, राजा के सलाहों को देने लगे, इनके जीवन में तब भी घमंड नहीं आता है। और लिखा है 8वें पद में कि वो इस परिस्थिति में भी, इस जगह में रहकर भी, जब राजा नबूकदनेस्सर ने एक मूर्ति बनवाई और कहा कि सबको इसे दंडवत करना है, जब ये सारे बाजे बजेंगे तुम सबको ही गिरकर उस मूर्ति को दंडवत करना, शद्रक, मेशक, ओबेदनगो ऐसा नहीं करते। वो मूर्ति के सामने नहीं झुकते हैं। और तब उनकी प्रतिस्पर्धा में जो लोग थे उनको एक मौका मिलता है, और लिखा है उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई, और राजा को बताते हैं कि ये लोग उस मूर्ति के आगे नहीं झुकते हैं। जिन्होंने राजा के भोजन का इनकार किया, लोग नहीं जानते थे, वो गुप्त था, लेकिन अब प्रकट करने का समय आया तो ये वहां पर भी नहीं झुकते और उस मूर्ति के सामने नहीं झुकते हैं। और तब राजा क्रोधित हो जाता, अरे मेरी बनाई हुई इस विशाल मूर्ति के सामने ये 3 अदना से गुलाम, जिनको मैंने ऊंचे पद पर रखा है, मेरी अवहेलना कर रहे हैं। और लिखा है नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और ओबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, सो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई और सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे की आग में डाले जाओगे।
और तब वो चुनौती देता है, फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके। एक भयानक परीक्षा आ गई है। मूर्ति को ये नहीं झुक सकते, क्योंकि साफ व्यवस्था में लिखा हुआ था कि तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना, तू किसी भी मूर्ति को ना ढालना जो पृथ्वी पर या आकाश में या जल में है। और शद्रक, मेशक, ओबेदनगो उस गुलामी की दशा में, जबकि फिर से वो अब ऊंचे पद पर आ गए हैं, एक सुखपूर्ण जीवन जी रहे हैं, इनकार कर देते हैं कि हम इन सुखों का इनकार करते हैं, हम उस आग के भट्टे को स्वीकार करते हैं, लेकिन अपने परमेश्वर का इनकार नहीं कर सकते। लिखा है, शद्रक, मेशक, ओबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हम इस बात में तुझसे कुछ कहें, बहस करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमने निर्णय ले लिया वो ले लिया कि हम इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वो अपने परमेश्वर की महिमा का वर्णन करते हैं कि तू कहता है इस भट्टे को मैं धका दिया हूं और तुम डाले जाओगे, लेकिन हमारा परमेश्वर इससे बचा सकता है। वरन हे राजा, हम तेरे हाथ से भी छुड़ा जा सकते हैं। हमारा परमेश्वर हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। और उसके बाद वो कहते हैं, यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। हम बचे या ना बचे, हमारा परमेश्वर शक्ति रखता है, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि अगर हम नहीं बचे तो भी हम मूर्ति को नहीं प्रणाम करेंगे। हम धधकते आग के भट्टे को स्वीकार करते हैं। और तब हम देखते हैं कि वो धधकता हुआ भट्टा 7 गुना और अधिक धधका दिया जाता है, और जब उसमें शद्रक, मेशक, ओबेदनगो फेंके जाते हैं तो उनको फेंकने वाले जलकर मर जाते हैं। और राजा देखता है कि ये 3 जिनको मैंने आग में फेंकवाया था वहां पर टहल रहे हैं, और उनके साथ एक और है। अर्थात हमने 3 डाले थे, वहां 4 हैं, और चौथे का मुख परमेश्वर के पुत्र के सदृश है। और जब वो ये बात देखता है तो वो भयभीत हो जाता है, अपने आसन से खड़ा हो जाता है, और फिर वो अपने मंत्रियों से पूछता है, हमने 3 ही भेजे, लेकिन यहाँ पर तो 4 दिख रहे हैं, और ये लोग इसमें आग में ऐसे टहल रहे हैं जैसे कि बगीचे में हो। और जब निकाले जाते हैं उन पर जलने का कोई चिन्ह नहीं होता। और राजा ये कहता है कि नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और ओबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर अपने परमेश्वर पर, उसी पर भरोसा रखा, और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत ना करेंगे। और इसका परिणाम ये होता है कि राजा ने बाबुल के प्रांत में शद्रक, मेशक, ओबेदनगो का पद और ऊंचा किया। वो गुलाम जो कि इस देश में लाए गए थे कि उनसे गुलामी की जाए, जो काम बोला जाए वो करें, अब वो गुलाम ऊंचे पदों पर जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने उस गुलामी की दशा में भी अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। गुलाम से गवर्नर तक इस लंबी यात्रा में इन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगाया, और परमेश्वर यही चाहता है। वो हर एक को बढ़ाना चाहता है,
हर एक को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है, पर शर्त यह है कि हम तत्कालिक लाभ में कहीं ना पड़ जाएं। तत्कालिक अच्छा भोजन, चिकना भोजन इनको दिया गया, इन्होंने उसका इनकार किया। आज संसार में भोजन के लिए कितने लोग अपने परमेश्वर का इनकार करते हैं। कितने लोग उस भोजन की लालच में अशुद्ध हो जाते हैं, अशुद्ध भोजन कर लेते हैं। पर हम इन पात्रों के माध्यम से इस शिक्षा को पाते और ऊंचे पद पर जाने के बाद हम कहते हैं हम कैसे इस आराधना में सम्मिलित ना हो, हमको हमारे कर्तव्य हैं, हमारी ड्यूटी है और इसलिए हमको ये करना पड़ रहा है, परमेश्वर जानता है। पर परमेश्वर ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को देखा और उनको उसी जगह में और बढ़ा दिया, क्योंकि उन्होंने राजा के सामने कह दिया हम तेरी मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। कितनी बार ये परीक्षाएं भी हमारे जीवनों में आती हैं, हमारी संस्थाओं में ऐसे आयोजन होते हैं और तब हम कहते हैं संस्था प्रमुख होने के कारण मुझको ये दीप जलाना पड़ेगा, मुझको ये फल तोड़ना पड़ेगा, मुझको इस प्रकार के वचनों को उच्चारित करना पड़ेगा। परमेश्वर देख रहा है, वो उसी स्थान में आपको और मुझको ऊंचा उठाना चाहता है। शर्त यह है कि हम अपने परमेश्वर का इनकार ना करें। वो गुलाम से गवर्नर बनाने की शक्ति रखता है और हमको भी यही बात वो कहता है, परख कर देखो मैं तुम्हारे लिए करता हूं या नहीं। और यदि हम परमेश्वर की ओर एक कदम बढ़ाएंगे, उसकी ओर बढ़ेंगे, वो हमको ऊंचा उठाएगा, हमारी ओर आएगा और हमको ऊंचा उठाएगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के पास वो आ गया, उनके साथ घूमने लगा, टहलने लगा। वो आपके और मेरे पास भी आएगा, आपको और मुझको भी ऊंचा उठाएगा। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन के लिए, जो कि यहोयाकीम के राज्य से गुलाम बनाकर बाबुल गए और वहाँ पर उनको ट्रेनिंगें दी गई और उसमें भी उन्होंने अशुद्धता से अपने आप को बचा के रखा। और जब वो राजा के सामने खड़े हुए तो प्रभु अति बुद्धिमान सिद्ध हुए और उसके कारण ऊंचा पद पाने पर भी उन्होंने उस मूर्ति के सामने झुकने से इनकार किया। प्रभु हमारी सहायता करिए कि हम भी जब ऊंचे पदों पर जाते हैं, अच्छे पदों पर जाते हैं, आपका इनकार ना करें, पर आपके कारण संसार की शक्तियों का इनकार करें, ताकि आप प्रसन्न हो और आशीष दें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।